हेलो दोस्तों, तो मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं कि जो छोटे छोटे जो पुर्जे होते हैं उनकी माप जो है 0.001 mm तक जो है एक्यूरेसी के साथ जो है कैसे की जाती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोमीटर के बारे में। माइक्रोमीटर क्या है? जो इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग का सुपर हीरो है। इसमें हम लोग जानेंगे कि माइक्रोमीटर होता क्या है, माइक्रोमीटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं और माइक्रोमीटर जो है कैसे कितने प्रकार के होते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जो है बने रहिए। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना जो है ना भूलिए। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि इसमें टॉपिक्स क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग जो है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ जो है माइक्रोमीटर, मतलब उसमें माइक्रोमीटर के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। माइक्रोमीटर के टाइप्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लिस्ट काउंट होता है माइक्रोमीटर का उसको कैसे निकाला जाता है और रेंज क्या क्या होते हैं माइक्रोमीटर के। और उसके बाद फिर देखेंगे कि कोई पार्ट है, मतलब कोई वर्क पीस है, उसको हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं। अब मेजरमेंट हम लोग जब करते हैं तो उसमें मिस्टेक क्या क्या होता है और उसका सॉल्यूशन क्या क्या है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में देख लें। माइक्रोमीटर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जो किसी वस्तु की मोटाई, व्यास या गहराई को मिलीमीटर के दशमलव भागों, मतलब 0.0 mm या इससे भी कम मापने के लिए उपयोग किया जाता है। मीट्रिक प्रणाली में इसका लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है, जबकि इंच प्रणाली में यह 0.001 इंच होता है। यह वर्नियर कैलिपर्स से अधिक जो है सटीक होता है और स्क्रू एंड थ्रेड के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। माइक्रोमीटर की एसआई इकाई, यह लंबाई की माप के लिए उपयोग होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है माइक्रोमीटर शब्द का भी जो है प्रयोग किया जाता है। अब इसके हिस्ट्री के बारे में जान लें। माइक्रोमीटर का जो आविष्कार है 1630 के दशक में फ्रांसीसी खगोल शास्त्री विलियम गैस्कोइन ने किया था। उन्होंने माइक्रोमीटर का उपयोग तारों की दूरी मापने के लिए किया। 17वीं शताब्दी में पेरिस के वेधशाला में आजूत और पिकाई ने इसमें सुधार किया। आधुनिक रूप में यह 19वीं शताब्दी में विकसित हुआ। आज यह इंजीनियरिंग में व्यापक रूप से उपयोग होता है। अब उसके हम लोग पार्ट के बारे में देख लें कि माइक्रोमीटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये हमारा रहा माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में इसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं एनमिल बोला जाता है। और ये क्या होता है? यह होता है स्पिंडल होता है, यह यू फ्रेम होता है, यह जो होते हैं यह मेन स्केल होते हैं। उसके बाद इसको स्लीव विथ जो है वर्नियर ग्रेजुएशन भी नीचे जो है बने हुए होते हैं। और ये जो रोटेट करता है इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल बोलते हैं। और लास्ट में ये क्या होता है? थंबल होता है और ये होता है रचेट स्टॉप। अब इसके बारे में हम लोग देख लें कि आखिर इनका जो है काम क्या है। सबसे पहले हम लोग देख लें फ्रेम के बारे में। फ्रेम जो है मुख्य बॉडी जो स्थिरता प्रदान करता है। यह रहा इसका फ्रेम। यह क्या है? मुख्य बॉडी है जो क्या करता है? स्थिरता जो है प्रदान करता है। उसके बाद एनविल, स्पिंडल के विपरीत फिक्स्ड भाग जहां वस्तु रखी जाती है, मतलब यह होता है एनविल होता है। और हम लोग क्या करते हैं, जो पार्ट को मेजरमेंट करना होता है इसके बीच में क्या करते हैं, यहाँ पे इसके बीच में रख देते हैं। यही क्या होता है? फेस जो है मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद स्पिंडल, यह रहा इसका स्पिंडल। यह पार्ट जो है यह क्या है? स्पिंडल है, जो क्या करता है? आगे पीछे जो है मूवमेंट करता है, मतलब घूमने वाला स्क्रू जो वस्तु को दबाता है। जब हम लोग क्या करते हैं पार्ट को इसके बीच में रख देते हैं, इसको रोटेट कराते हैं सर्कुलर स्केल को, तो ये क्या होता है? यह स्पिंडल आगे पीछे बढ़ता है। थिम्बल, स्पिंडल के ऊपर घूमने वाला भाग, इसकी परिधि जो है 50 भागों में बांटा होता है। बेवल एज पर नॉचिंग होती है। अब यहाँ पे थिम्बल क्या है? यह पार्ट जो है यह क्या है? थिम्बल होता है। थिम्बल यह क्या होता है? घूमता है और जिस पे क्या होते हैं 50 जो है 50 भाग बने हुए होते हैं। रेचेट स्टॉप, थिम्बल पर लगे रिंग जो अधिक दबाव से बचाता है, यह होता है रेचेट स्टॉप।
जब हम लोग वर्कपीस को इसके बीच में हम लोग पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद क्या करते हैं, जब इसको हम लोग रोटेट कराते हैं तो रेचेट का यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि क्या होता है, इससे स्पिंडल को ज़्यादा अगर घुमाएंगे तो पार्ट में जो है प्रेस, मतलब यहाँ पे दबाव बहुत ज़्यादा यहाँ पे पड़ जाएगा, इसलिए इसका यूज करते हैं। ये क्या करता है, बहुत कम दबाव जो है लगाता है। लॉक नट, माप को लॉक करने के लिए जब हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं तो क्या होता है, लॉक नट होता है। यहाँ पे लॉक नट बना हुआ होता है। इसमें क्या होते हैं, पार्ट को जो है, जो पार्ट को क्या करता है, पार्ट को जब मेजरमेंट हो जाता है तो हमारी जो वैल्यू होती है उसको लॉक कर देता है, जिसको हम लोग आसानी से जो है पढ़ लेते हैं। स्लीव, मेन स्केल जो मिलीमीटर अंकन दर्शाता है, यह होता है स्लीव। यह क्या होता है, स्लीव। इस पे क्या होता है, लिखा हुआ होता है। क्या लिखा हुआ होता है इसमें, जो है मेन स्केल जो मिलीमीटर अंकन दर्शाता है। इस पे यही, इसी को बोलते हैं मेन स्केल, ही इसको नीचे वाले को बोला जाता है। सर्कुलर स्केल, अब सर्कुलर स्केल क्या होता है, यह जो स्केल होता है यह होता है सर्कुलर स्केल। यह गोल आकार का स्केल होता है जो माइक्रोमीटर के थिम्बल पर बना होता है। जब थिम्बल को घुमाते हैं, स्पिंडल क्या करता है, आगे पीछे चलता है और माप जो है बदलाता है। इस पर छोटी छोटी डिवीजन, इस पे 50 या 100 डिवीजन बने होते हैं। यह डिवीजन मेन स्केल के साथ मिलकर बहुत ही बारीक माप देता है। ये भाग जितने भी होते हैं ये किसके बने हुए होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। अब हम लोग देख लें कि टाइप ऑफ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर जो है कितने प्रकार के होते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, डिजिटल माइक्रोमीटर, पिन माइक्रोमीटर और ब्लैक माइक्रोमीटर। इस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो सिर्फ एक जो है चित्र ही दिखाया जा रहा है। इसके बारे में मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, जितने भी माइक्रोमीटर हैं कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे किसी वर्क पीस को मेजरमेंट किया जाता है। तो पहला वाला ये क्या है, आउटसाइड माइक्रोमीटर। ये हमारा आउटसाइड जो है माइक्रोमीटर है। उसके बाद यहाँ पे इनसाइड माइक्रोमीटर, इसमें क्या करते हैं, ये जो आईडी होती है, पार्ट की जो इंटरनल डाया होता है, इसको मेजरमेंट करने के लिए यूज करता है। ये तो मैनुअल है। और यहाँ पे क्या है, एक माइक्रोमीटर है, ये डिजिटल है। मैनुअल में हमको मतलब काउंट करके जो है इसको ऐड करना पड़ता है, लेकिन डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल में सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, पार्ट को रख देते हैं जिसको भी मेजरमेंट करना रहता है। यह होता है डिस्प्ले, डिस्प्ले पे जो है जो भी वैल्यू होती है वो दिखा देती है। डेप्थ माइक्रोमीटर, ये मैनुअल का हो गया और ये डिजिटल का हो गया। डिजिटल माइक्रोमीटर, यह है डिजिटल माइक्रोमीटर। इस पे भी मैं क्या करूंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो है इसी का इस समय जो है यूज हो रहा है। तो इस पे एक सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको जो है शेयर कर दूंगा। पिन माइक्रोमीटर, यह पिन माइक्रोमीटर है। ये जो है मैनुअल माइक्रोमीटर पिन है, और ये जो है डिजिटल माइक्रोमीटर है। उसके बाद आ जाता है ब्लेड माइक्रोमीटर। ब्लेड माइक्रोमीटर क्या होता है, इस पे मतलब पतली पतली, अगर कोई थिकनेस चेक करनी है, बहुत पतला पार्ट है, तो उसको जो है इसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि लिस्ट काउंट हम लोग क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लिस्ट काउंट का इसका फार्मूला क्या है, पिच ऑफ स्क्रू और डिवाइड बाय किससे, नंबर ऑन डिवीजन ऑन द थिम्बल। अब पिच ऑफ स्क्रू, कभी क्या होता है कि जो स्क्रू होते हैं उनकी जो पिच होती है 0.5 mm में दी होती है, और थिम्बल जो स्क्रू होते हैं कभी जो है 50 डिवीजन में होते हैं, या इसका जो है कभी कभी जो है पिच 1 में भी दे देता है कि 1 mm का पिच है, और थिम्बल में जो है 100 डिवीजन दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ जो है 0.5 mm में जो पिच स्क्रू का दिया गया है, और जो थिम्बल डिवीजन है वो 50 में दिया गया है। तो इसको लेके मैं जो है लिस्ट काउंट को जो है निकालूंगा। तो लिस्ट काउंट यहाँ पे इसका फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे क्या है, पिच का जो दिया स्क्रू दे दिया गया है वो कितना दे दिया गया, 0.5 दे दिया गया है, और डिवाइड बाय किससे, 50, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.01 mm आ जाएगा। ये जो लिस्ट काउंट आ रहा है, यह मैनुअल जो माइक्रोमीटर दिया गया है वह उसका लिस्ट काउंट है, लेकिन जो डिजिटल माइक्रोमीटर होता है उसका लिस्ट काउंट 0.001 mm होता है। अब हम लोग देख लें कि रेंज जो है, रेंज कितने रेंज के जो है माइक्रोमीटर यूज किए जाते हैं। एक आता है माइक्रोमीटर 0 से लेके 25 तक आता है, और दूसरा क्या होता है 25 से 50, उसके बाद तीसरा 50 से 75, और चौथा वाला 75 से लेके 100 रेंज में आता है। ज़्यादातर इंडस्ट्री में जो है 0 से 25
और 25 से 50 तक ही यूज किए जाते हैं, क्योंकि वर्क पीस अगर बड़ा है तब जो है 50 से लेके 75 और 75 से लेके 100 तक के माइक्रोमीटर यूज किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर 0 से 25 और 25 से लेके 50 तक ही यूज किए जाते हैं। अब हम लोग देख लें कि वर्क पीस को हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं। अब हमको मान लीजिए ये हमारे पास वर्क पीस है, जिसको वर्क पीस को हम लोग जॉब भी बोल सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, एनविल और स्पिंडल के बीच में क्या करते हैं, वर्क पीस को यहाँ पे रखते हैं। यह क्या हार्डनेट एंड्स होते हैं, यह हार्डनेट एंड्स होते हैं। इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, वर्क पीस को रख देते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, लॉक नट से इसको जो है, ये लॉक नट है जिसको हम लोग क्या करते हैं, इसको लॉक कर देते हैं। अब लॉक करने के बाद इसको हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे। अब यहाँ पे देख लें इसको जो है यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये 10 मतलब ये जो लंबी लाइन दिखाई दे रही है यह क्या है, 10 है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डायमेंशन टू मेजर, मतलब डायमेंशन इसको मेजरमेंट कर लें। यहाँ पे क्या है 10, यहाँ पे 10 है। 10 के बाद क्या है, एक मतलब और यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही है जिसका वैल्यू क्या होता है, प्लस 0.5। इसका जो है 0.5, क्योंकि यह 1 mm में है ना, तो 0.5 0.5 इनको ऐड करेंगे तो ये 1 mm आ जाएगा, तो ये आधा ही है, इसलिए यहाँ पे प्लस में 0.5 इसको हम ऐड करेंगे। उसके बाद ये कहाँ पे मिल रहा है, ये 15, यहाँ 15 हो गया, 16 17 18 19 20, लेकिन ये कहाँ पे मिल रहा है, 15 वाला जो ये जो सर्कुलर स्केल होता है, सर्कुलर स्केल है, एक बार उसको देख लें। ये जो सर्कुलर स्केल है ये क्या है, इस पर जो नंबर लिखा हुआ होता है ये वाला नंबर है सर्कुलर स्केल का। तो इसको हम लोग जो है ये 15 वाला 15 है यहाँ पे। अब उसके बाद हो जाएगा 10 प्लस 0.5 मतलब 10 प्लस 0.5, एक ब्रैकेट में कर लेंगे, प्लस 15 कर लेंगे, और इसका जो लिस्ट काउंट आया है 0.01 mm आया है क्या, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10.65 mm आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी जॉब को जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। अब कुछ इसके टिप्स हैं। साफ सफाई का जो है सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। माइक्रोमीटर और मापी जा रही वस्तु को धूल, तेल या गंदगी से मुक्त करें। मतलब हम लोग जो भी वर्क पीस को हम लोग मेजरमेंट करते हैं माइक्रोमीटर से, सबसे पहले हम लोग माइक्रोमीटर को भी साफ कर लें और जिस वर्क पीस को मेजरमेंट करना है उसको भी साफ कर लें, क्योंकि उस पर अगर गंदगी लगी रहेगी या माइक्रोमीटर ही उस पर तेल लगे हुए होंगे तो वो क्या होगा, मेजरमेंट सही से नहीं देगा। इसलिए इन दोनों को सबसे पहले जो है साफ कर लें, उसके बाद ही हम लोग जो है वर्क पीस को मेजरमेंट करें। हल्का दबाव लागू करें, जो रेचेट स्टाफ होता है उसका उपयोग करें ताकि वस्तु पर अधिक दबाव न पड़े। हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास थिम्बल होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, इसको रोटेट कराएंगे तो इससे क्या होगा, ज़्यादा जो है दबाव पड़ता है, ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो इसका यूज न करके हमको रेचेट स्टॉप का जो है यूज करना चाहिए। वो भी कितनी बार यूज करना चाहिए, जब वर्क पीस को हम क्या करते हैं माइक्रोमीटर के बीच में रख देते हैं तो इसको बहुत कम, मतलब सिर्फ 1 या 2 बार हम लोग जब इसको दबाते हैं तो इस पर टिप टिप की आवाज़ आती है। तो ज़्यादातर 3 तक ही दबाया जाता है, उससे ज़्यादा न दबाएं। सही स्थिति में रखें। जब हम लोग पार्ट को मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पार्ट को जो है सही स्थिति में रखना चाहिए। ये नहीं कि पार्ट हमारा जो है इसके जो है किसी एंगल में मुड़ा हुआ हो, पार्ट जो है 90 डिग्री में ही हो, क्योंकि ये जो डायमेंशन हम लोग मेजरमेंट करते हैं ये लीनियर मेजरमेंट करते हैं, तो इसलिए इसकी लीनियर में ही होने चाहिए। ये नहीं कि किसी और एंगल में ये मुड़ा हुआ हो, किसी और एंगल में मुड़ा हुआ होगा तो मेजरमेंट सही से नहीं होगा। गलत उपयोग से बचें। इसे केवल इसके इरादे के अनुसार उपयोग करें, जैसे काटने या हथौड़े की तरह जो है इसका उपयोग न करें। संरक्षण करें। उपयोग के बाद माइक्रोमीटर को अपनी केस में रखें, मतलब उसका जो बॉक्स होता है यूज करने के बाद क्या करें, उसको उसके अंदर रख दें और नम या गर्म जगह से दूर रखें। मतलब माइक्रोमीटर हम लोग जो यूज करते हैं उसके लिए टेम्परेचर होता है 20 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, वहाँ पे जो है उसको रखें, या ना कि उससे ज़्यादा अगर हम लोग रखेंगे तो इसमें एक्सपेक्शन जो है बढ़ सकता है। नियमित जांच करें। सुनिश्चित करें कि स्पिंडल और एनविल साफ और खरोच सहित हो ताकि माप सटीक से लें। व्यक्तिगत सुरक्षा। मापते समय चश्मा या दस्ताने पहनें अगर धातु या रासायनिक पदार्थों से काम हो।
इन सावधानियों से आप माइक्रोमीटर को सुरक्षित और लंबे समय तक जो है उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।